चीजें थी हो गई है, लेकिन सर जो आपने शेडो बनाया था वो कैसे किया था, वो नहीं बना। हिरन का ना शेडो आ रहा था, वो उसकी समझ नहीं आई। अच्छा वो अभी बना लेते हैं, आज वही इस तरह के काम ही कर रहे हैं। सही पोर्टल पे सबमिटिंग होती है। असाइनमेंट की डेडलाइन कल तक है ना? कल तक, आज 12 बजे तक है शायद। जिनका पोर्टल का इश्यू है मेल कर दें इस वाली असाइनमेंट को सिर्फ। अच्छा ये देखिए, जैसे ये लेयर है मेरे पास 3। अब अगर मैं इनको मर्ज कर दूंगा ना तो फिर मैं इनमें चेंजिंग नहीं कर सकता, और अगर मैं इनको मर्ज नहीं करता तो सबके ऊपर इकट्ठा नहीं लगा सकता मैं फिल्टर। जैसे इनको रस्टिराइज कर देता हूँ पहले। ये फर्ज करेंगे मेरी इमेजेस है, अगर मैं इनको मर्ज कर दूंगा फिर एक लेयर बन जाएगी, और एक लेयर के ऊपर फिर आप ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना, ये हर एक लेयर ये फिर आप नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करते हैं, हम मर्ज नहीं करते। 2 मेथड है। एक तो ये कि आप इन सबको सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, देखिए मैंने ये फर्स्ट वाली सिलेक्ट की है, शिफ्ट का बटन होल्ड करना है तो ये सारी मेरी लेयर जो है वो सिलेक्ट हो गई। इनको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देना स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके करूँगा तो वो एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर तो लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये अब एक ही लेयर बन गई तो इनको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो मैं कंट्रोल यू करता हूँ, ठीक है, चेंजिंग हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर मैंने ये ग्रीन वाले बॉक्स को छोटा बड़ा करना है या चेंज करना है तब क्या करेंगे। उसके लिए हमने अगर कन्वर्ट टू समझा स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया हुआ है तब क्या करना है, सिंपल ये जो वाइट एरिया है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये एक नई फाइल ओपन होती है और उसमें ये तीनों लेयर आपके पास पड़ी हुई होती है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होता है क्या कि ये तीनों लेयर्स को आपको एक क्लास कंटेनर में मर्ज कर देता है, कन्वर्ट कर देगा क्लास कंटेनर में। अब ये एक तरह का कंटेनर बन चुका हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो उस कंटेनर को ओपन कर देता है न्यू टैब में। आप यहाँ पर कोई भी चेंज करें, ठीक है, जैसे मैं ये चेंज किया और कंट्रोल एस यानी कि सेव कर देना है। कंट्रोल एस करूँगा तो चेंजिंग वहाँ पर सेव, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। तो आपने मर्ज नहीं करना, आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। क्लियर है ये पॉइंट अब? यस सर, क्लियर हो गया। सर ये दोबारा बता दें, ये आपने दूसरी जो उसकी लेयर ओपन की है, ये क्या कहते हैं, रेक्टेंगल वाली जो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था। ये 3 लेयर थी, मैंने इनको तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये यहाँ से। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है। अब इसमें मैंने कुछ चेंजिंग करनी है, फिल्टर लगाऊंगा वो तो यहाँ पे लग जाएंगे, तीनों के ऊपर इकट्ठे लग जाएंगे। जैसे मैं ये भी लगा के चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने चेंज किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरी डायरेक्शन चेंज करनी है, जब मैंने शेप चेंज करना है रेड वाले को, तो अब तो ये सारी लेयर इकट्ठी सिलेक्ट हो रही हैं। तो ओपन किस तरह करते हैं कि इस लेयर का ये जो वाइट वाला एरिया है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है तो एक न्यू टैब वो खुद ही ओपन कर देता है और उसमें आपके ओरिजिनल चीज़ें तीनों लेयर में अलग अलग पड़ी हुई हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये चेंजिंग की कंट्रोल एस दबाना है। यहाँ पे चेंजिंग मैंने की है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कंट्रोल एस नहीं करूँगा। इस टैब में कंट्रोल एस करूँगा, सेव होगा क्लास और यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपने कल नहीं बताया ना, तो इसलिए हमने मर्ज किया, ये लगती नहीं थी। हाँ, कंट्रोल एफ बताया या कंट्रोल एस आप कह रहे हैं? कंट्रोल एस, एस फॉर सेव। ठीक है। और सर पोर्टल पे फाइल अपलोड नहीं हो रही, टीम पे बना दें सबमिशन, पोर्टल वाली वो फाइल उठा नहीं रहा। अच्छा जिप करके सेंड करो ना, फिर करेगा वो। करके की है सर, जिप करके भी की है, दूसरी भी चेक की, कोई फाइल भी नहीं उठा। नहीं सर, जिप भी नहीं होती। अब टीम अच्छा से चले, बना मैं टीम पे इसकी बना देता हूँ, क्लास के बाद बना दूँ। सर एक मसला और आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जब भी मैं कोई न्यू लेयर ऐड करता था ना, वो खुद का खुद ही उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रहा। न्यू लेयर जब आपको, जैसे ये देखो ना, ये पिक्चर है कोई, मैंने ये पिक्चर में इमेज ऐड, जब भी इमेज कोई ऐड करते हैं ना आप यहाँ पर, तो वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही आती है।
ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आती है, ठीक है। इसको फिर आप राइट क्लिक करके रस्टिराइज लेयर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ये क्यों, कोई भी इमेज क्यों इस तरह कंटेनर में लेके आता है, उसकी रीजन है एक। अब फर्स्ट अपने माइक जरा म्यूट कर लें। इस इमेज का साइज देखें क्या है, तकरीबन 600 बाय 600 है, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल साइज में, कंट्रोल टी। मैंने इसको कर दिया तकरीबन 200 बाय 200। अब आपको ये तो अंदाजा हो गया कि जब आप कोई भी साइज करके इंटर करते हैं तो वो आप इसका ओरिजिनल साइज हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसी लेयर की कॉपी लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं बड़ा करता हूँ। अगर मैं कॉपी नहीं लेता, आप कंफ्यूज ना हो जाना। अब इसको मैं दोबारा इंटर करके मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं दोबारा इसको इंक्रीज कर रहा हूँ साइज, ठीक है, 600 तक। तो फाइल आपकी पिक्सलेट नहीं होगी। होता क्या है कि जब आप कंटेनर में रख देते हैं ना, तो जो उसका ओरिजिनल साइज है उससे कम करें ना आप, तो फोटोशॉप में होता क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे मैंने लेयर को पकड़ा, छोटा किया, इंटर किया, तो अब ओरिजिनल साइज वो है जो आपने ये फिक्स कर दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ओरिजिनल साइज ये नहीं रखता, ये कंटेनर का साइज ये कर देता है। पीछे इमेज की जो साइज है वो उतना ही होता है। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इमेज उतनी साइज की है। अब हम ऐसे करते हैं कि ये इसको मैं रस्टिराइज कर देता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करके ये रस्टिराइज। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहा। अब मैं से साइज को कम करता हूँ। अब ये इसका फाइल, क्योंकि कंटेनर में ये नहीं है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या होगा कि अब इसका वो साइज नहीं रहा। इसको अब इंक्रीज करेंगे दोबारा तो ये पिक्सेलेट होगा, ये देख रहे। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जब भी पिक्चर आप ड्रैग करते हैं अपनी फाइल के ऊपर, तो वो उसको एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेता है। अगर आपको ज़रूरत है तो उसे कन्वर्ट कर दें फिर रस्टिराइज में, तो तब वो फिर नहीं ऐसे करेगा। अब नई लेयर बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाते हैं अपना खुद से। सर एक और हाँ जी पूछो। सर एक पिक्चर पहले हमने रखी है, उसके ऊपर एक और हम लेयर ले आए हैं जो पिक्चर नहीं लेके आए हैं, मगर उसका साइज बड़ा है। हमें वो जो नई पिक्चर लेके आए हैं उसके ऊपर पहले वाली पिक्चर को ऊपर करना है उसके, मतलब जैसे हमने वो एप्पल को किया था, मगर वो पहले जो दूसरी पिक्चर लेके आए हैं उसका साइज बड़ा है, वो छोटा करना पड़ता है, वो उस कंटेनर में आ नहीं रही होती, उसका क्या इशू है सर? वो फिर तो आप हमेशा पहले वो फाइल ओपन करते हैं जो आपका मेन बैकग्राउंड होता है, जो आपका मतलब जिस पे आपने का वर्क करना है। जैसे मैंने ये फर्ज कर लें कि मेरी ये फाइल है, मैंने यही साइज रखना है। अब इसके ऊपर मैं जब इसके ऊपर इमेज करूंगा ना, तो पिछली इमेज का साइज जितना मर्जी है वो इसके अंदर ही रखेगा, इससे बड़ा नहीं होना देगा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और सर किसी और पीएस फाइल में अगर कोई ट्रेस किया हो ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तो वो दूसरी पीएस में कैसे लेके आ सकते हैं? जैसे मैंने ये एक नई फाइल खोली हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बनाया हुआ है, या मैं यहाँ से ये पकड़ लेता हूँ, ये लेसो टूल से मैंने ये पकड़ा, कंट्रोल सी भी किया, एक लेयर मेरे पास ये बन गई। अब आपने इसको पकड़ना है माउस के साथ, माउस छोड़ना नहीं है, इस टैब के ऊपर माउस लेके जाना है और यहाँ पर आके छोड़ देना है, तो वो आपकी फाइल इधर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, न्यू लेयर के साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कल ना मैं बैकग्राउंड मैंने डिलीट किया था, लेकिन उसको ना वो अंडू नहीं हो रहा था, अंडू की ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो वो कैसे फिर करेंगे हम? सर वो सेलेक्ट करके ना मैंने सिलेक्शन टूल से उसको डिलीट किया था, तो उसके बाद ना वो जो हम लोग कंट्रोल जी करके अंडू करते हैं, अंडू की एडिट से ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो वो जो मैंने किया था वो अंडू नहीं हो रहा। कंट्रोल आर्ट वी फिर प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ आर्ट भी बटन होल्ड रखना है दोनों को, फिर कंट्रोल फिर जेड प्रेस करेंगे तब वो करेगा मल्टीपल अंडू। ओके थैंक यू सर। अच्छा मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। अब मैंने फाइल का साइज वो रखना है जो हम एनिमेशन में रखेंगे और रखते हैं स्टैंडर्ड। क्या फाइल साइज था वो?
1280 by 1280 720 1280 बाय 720 और रेजोल्यूशन कितनी होगी? 72 72 TTU हमारा ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रहना है। तो ये एक हम सीन बनाएंगे जिसको हम बाद में एनिमेट भी कर लेंगे। तो हमने सीन कुछ इस तरह का बनाना है कि यहाँ तक आपका स्काई बना हुआ हो, फिर नीचे उसका एक ग्राउंड हो, सन बना हुआ हो, और उसके बाद इसमें एक ट्री लगा देंगे हम, एक हट लगा देंगे। तो ये हमारा टोटल सीन होगा। कुछ क्लाउड ऐड कर देंगे। तो पहले रफली बताता हूँ डेप्थ के बगैर। डेप्थ क्या चीज़ होती है, प्रोपोर्शनली क्या चीज़ होती है, वो आपको समझ फिर लग जाएगी। तो पहले मैं ऐड कर रहा हूँ सिर्फ फ्लैट कलर के साथ, क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं। तो ये मैं शेप लेता हूँ रेक्टेंगल की, और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, उसका कलर कर लेते हैं चेंज, ब्लू कलर ले लेते हैं स्काई का। ओके हो गया। अपना ग्राउंड लगाना है तो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ एक। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इसका साइज़ आपके इतना ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है ये बाद में बताता हूँ। तो साइज़ आपने उतना ही रखना है जितना कैनवस का साइज़ है, हाइट के अंदर खास तौर पे। इसको हम ग्राउंड का कलर दे देते हैं कुछ, ग्रीन भी दे सकते हैं और ब्राउन भी दे सकते हैं। क्या दें? ग्रीन का बना दें। मेरे पास तो फिर आपको वो और क्लास आपने ऑफिस में ली थी या वैसे? तो एक सन ऐड कर देते हैं। सन किस शेप में होना चाहिए आपका? सर्कल में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक सन लगा देते हैं। विद कलर येलो, ब्राइट येलो। अच्छा, अब ये सीन बन चुका हुआ है, इसमें 3 चीजें ऐड। क्या ये लग रहा है सारा कुछ सही, या फीलिंग नहीं आ रही रियलिस्टिक मोड की तरफ? रियलिस्टिक तो नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि हमें ये पता है कि हमने स्काई लगाया, हमने ये ग्राउंड लगाया और ये सन है, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ फीलिंग आ रही है बस। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन को दिखाएंगे वो समझेगा शायद कोई फ्लैग है या कोई। जी सर। अगर सन को हटा दें फिर तो कोई भी नहीं गेस कर सकेगा कि ये स्काई और वो है। रीज़न क्या है यहाँ पर कि रियलिस्टिक मोड नहीं है। और वो किस तरह होता है एनवायरनमेंट में? वो होता है आपका लाइट एंड शैडोज के ऊपर। ठीक है, तो हमें इसकी डेप्थ बनानी पड़ेगी। तो डेप्थ किस तरह बनाते हैं? अब कुछ चीज़ें आपने साथ लिखनी है क्योंकि वो भूल जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्काई की डेप्थ बनाते हैं। डेप्थ होता क्या स्काई में कि आपका ये कलर जो है थोड़ा सा लाइट ब्लू होगा और यहाँ से थोड़ा सा शार्प ब्लू नज़र आता है, तब आपकी स्काई में डेप्थ नज़र आती है। आप कभी दोपहर को छत पर जाएं या शाम में जाएं, शाम में थोड़ा सा चेंज होता है, लाइट नीचे की तरफ होती है, आपका डार्क एरिया थोड़ा सा ऊपर आ रहा होता है। लेकिन डे टाइम में आपका क्या होता है, आपका सामने वाला जो एरिया होता है जो आपके फ्रंट पे नज़र आपको आ रहा होता है करीब, वो ज़रा ब्राइट होता है, थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है जब आप डेप्थ में जा रहे होते हैं। ये जो आपकी लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं? सर ये आज वाला फोल्डर अपलोड किया आपने ये मटेरियल का? ये मटेरियल तो खुद बनाना है ना, इसको अपलोड क्या करना है? हमने तो शेप टूल से बनाया है। सही सही सर।
हाँ, लेकिन ये 2 चीज़ें अगर चाहिए तो ये मैं हाँ इसको मैं सेंड कर देता हूँ ताकि आप डाउनलोड कर लें लीजिए। कैसे करूँगा? जी सर जी क्लास का मिलता है सर। अच्छा, तो ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं? कौन सी लाइन है ये? हॉरिजॉन नहीं कहते हैं? जी सर। अच्छा, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना कलर चेंज करना। अब ये टूल में हम कलर चेंज तो नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि एक और इसकी कॉपी लेते हैं, हम इसको कंट्रोल टी करते हैं और हम इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा से लाइट कलर में। ठीक है, ग्रेडियंट्स क्यों नहीं यूज कर रहे? हाँ, हम ग्रेडियंट्स ही यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम ये लाइट करेंगे तो फिर ये एक और पट्टी बन रही है, ना कि वो आपकी डेप्थ आ रही है कलर में। तो ये चीज़ किससे होती है? ग्रेडियंट से होती है। अंदाज़ा है किसी को ग्रेडियंट क्या होता है? यस सर। थोड़ी सी चीज़ समझ लें यहाँ से कि आप ये कलर प्लेट है, समझ लें ग्रेडियंट के लिए। ठीक है, हमेशा ग्रेडियंट जो शुरू होगा, अगर 2 नोड पे हम लगा रहे हैं, मिनिमम ग्रेडियंट के लिए 2 नोड होते हैं। मतलब एक कलर आपका अगर ग्रीन है इसके अंदर, और एक कलर आप इसके ऊपर लगा रहे हैं रेड, तो ये 2 नोड होंगे। अब ये कोई से भी हो सकते हैं, तो इनको वो मर्ज करेगा आपस में। और अगर हम रेशियो रखते हैं 50% बोथ, तो क्या होगा कि ग्रेडियंट आपका एक वर्चुअल नोड लगाएगा जो आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो एक नोड होती है, तो यहाँ पर लगाएगा उसके बिल्कुल मिडिल में। तो यहाँ से आपका कलर जो है वो शुरू होगा चलना, रेड ये वाला ग्रीन, और यहाँ से चलना शुरू होगा आपका रेड, और इस एरिया में जाकर वो आपस में मिक्स हो जाएंगे दोनों। ठीक, तो यहाँ से रेड होता हुआ यहाँ से वो रेड लाइट लेकिन ग्रीन मिक्स होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन के कुछ कलर आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ रेड के कलर आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ इस पॉइंट पे वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये होती है 50-50% की रेशो। अगर यही रेशो हम चेंज कर दें, उसने किया क्या होता है कि ये 50 है और ये भी 50 है। अगर मैं इस वाले ग्रीन को उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका कलर की रेशो 50% नहीं रही, इसको ज़रा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, हो सकता है अब ये 70% पे चला जाए। तो ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन है, फिर ये जहाँ से शिफ्ट होकर 30% इस तरफ चले जाएगी, क्योंकि आपने ये वाली नोड आगे शिफ्ट की है। तो अब ग्रीन कलर जो है वो यहाँ तक आएगा और ये वाला कलर आपका इतने एरिया में जाएगा, यहाँ पर ये मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो फिर वहाँ पे जो कलर बनेगा वो ये बनेगा कि ग्रीन वाली शेड ज़्यादा होगी और रेड वाली शेड ज़रा कम होगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब क्या हो सकता है कि ये जो कलर प्लेट है इसमें आप बहुत सारे कलर मिक्स कर सकते हैं। यानी कि ये जो नोड ने 2 डाली है ना, ये 2 से 3, 3 से 4, 5 भी हो सकती है। मैं यहाँ पर एक डाली है, एक मैं यहाँ पर डाली है एज इट इज जैसे ये है, लेकिन मैं एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो एक पॉइंटर बन रहा था सेंटर में, अब वो 2 बनेंगे, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। ये कलर यहाँ तक मिक्स और ये इसको इस तरह मिक्स करेगा, और ये वाला जो है आपका इस तरह मिक्स करेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर कोई एक और नोड डाल देता हूँ, यहाँ पर 2 और डाल, तो फिर ये इनके दरमियान में ये एक स्लाइडर लगेगा।
ठीक है, इसको फिर वो इस तरह मिक्स करेगा। जितने नोड लगाएंगे उतने कलर आप शेड में बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, एफेक्ट्स के अंदर ही जाना है। ये जो एफेक्ट्स लिखा होता है, लेयर सेलेक्ट करने के बाद ये चीज़ माइंड में रखनी है। इसको रीनेम कर लेते हैं हम, आदत बनाए रीनेम करने की। क्योंकि एनिमेशन में जहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, एनिमेशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर नेम सही होना चाहिए। स्काई को हमने सेलेक्ट किया, एफेक्ट्स में गए, हम ग्रेडियंट कलर लगाते हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट ओवर लेयर। अब दिख रहा है यहाँ पे लाइट कलर है और यहाँ पे डार्क कलर है। अब जैसे हम ग्रेडियंट में आते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ज़्यादा हैं। जब हमने कलर वगैरह लगाया था वहाँ पे सिर्फ 2-3 ऑप्शन थी। अभी मैं इसको ओके करके एक नई फाइल बना रहा हूँ ताकि ग्रेडियंट हम पहले यहाँ पर देख लें थोड़ा सा। तो ये एक शेप मेरी, इसको मैंने अब कलर करना, इफेक्ट ग्रेडियंट, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं। तो मैं कलर, अच्छा मैं स्लो कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन हैं। ब्लेंड मोड आपने पहले समझ लिया हुआ क्या चीज़ है। एपेसिव वही है कि ये जो इसका ओरिजिनल कलर वाला क्या होगा, ये जो हमने रेड रखा हुआ है। और ये जो ओवर लेयर का मतलब ये होता है कि उस ओरिजिनल कलर के ऊपर जो ग्रेडियंट लगा। तो अगर मैं ओपेसिटी कम करूँगा तो किसका कलर, कौन सा कलर डिम हो रहा है। अगर यहाँ से मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो कौन सी शेड जो वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, जो ऊपर वाली होगी ना वो होगी। हाँ ग्रेडेंट वाली, ये जो कलर होगा ब्लू वाला, ये कम हो रही है। और पीछे से नजर अब वो आ रहा है जो आपका पेरेंट का कलर है। पेरेंट कलर कौन सा होता है, जो लेयर के अंदर होता है। तो इसको हम 100% ही रखते हैं। अब नीचे क्या चीज़ है, यहाँ पर ये ग्रेडियंट लिखा हुआ है। कलर ओवर लेयर में क्या था, सिर्फ कलर था एक बॉक्स, क्योंकि वहाँ पे कलर पे ग्रेडियंट नहीं होता, यहाँ पे ग्रेडियंट होता है। इसलिए जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में कुछ कलर बने बनाए हैं। ये मेरे वाली विंडो पे ज़्यादा है, आपके पास 5-6 ही होंगे, क्योंकि मैंने ये अलग से बना के तो डाउनलोड ऐड किए हुए इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं फर्ज करें ये वाला आपके पास भी होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 3 नोड है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 2 नोड है। कलर चेंज कर लेते हैं जो इजीली नज़र आए। तो इजीली कलर नज़र हमें आएगा ब्लैक, दूसरा कोई और लगा लेते हैं। वाइट पीछे बैकग्राउंड है तो रेड कर लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन होगी। उसमें पहले कुछ बने बनाए ग्रेडियंट कलर लगे हुए हैं, उनमें से कोई यूज़ करें आप तो आपका ये वाला कलर पैलेट चेंज हो जाएगी। नीचे यहाँ पर आ रहा है, अब ये जो ऊपर वाली नोड है ना, ये नहीं अभी आपने छेड़नी है। ठीक है, अब नीचे वाली कलर पैलेट को पहले समझें। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ब्लैक, और यहाँ पे क्या है, रेड। तो ये चीज़ ब्लैक है और ये इस कलर को चेंज कर रही है। इस वाली नोड के ऊपर ये जो ब्लैक नोड है इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करना है तो ये एक पैनल ओपन होता है कलर वाला। तो इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कलर चेंज कर रहा हूँ, ओके करूँगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये रेड कलर है ऊपर वाले के लिए। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा कलर प्लेट के ऊपर तो मेरा कलर चेंज होगा। ठीक, 2 कलर मिक्स हो रहे हैं। अब मैं करता हूँ ये जो मेरा पिंक, ये पर्पल कलर वाला नोड है, इसको मैंने पकड़ के माउस छोड़ा नहीं है, इसको ड्रैग करके आगे लेके जा रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं कि पर्पल कलर ज़्यादा हो रहा है और आपका ग्रीन कलर कम हो रहा है, क्योंकि ये रेशो मैंने 50 से ज़्यादा कर दी हुई है पर्पल। अब तकरीबन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 80% से ऊपर मैंने कलर दे दिया आपका पर्पल और ग्रीन थोड़ा सा। इसको दोबारा अगर मैं शुरू में ले जाऊँ तो ये 50-50% पे आ गए।
क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीसरा कलर ऐड करना है। तो ये जो नीचे वाली बार आ रही है ना, ये यहाँ पर मैं किसी भी जगह जहाँ पे हैंड का निशान बन रहा है, यहाँ पर देखें माउस का निशान है, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं किसी भी जगह क्लिक करूंगा ना, नया नोड ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये नया नोड ऐड हो गया। इस पर डबल क्लिक करूंगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये 2 डॉट बन रहे हैं। अगर हम तो ये वो वाले, ये वो 2 डॉट है। और सर इस नोड को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं? वही बताता हूँ। अब मैं ये वाला नोड आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि ये पर्पल को मैं कम कर रहा हूँ, पर्पल ज़्यादा है, और ये 2 कलर फिर रेशो ले रहे हैं। ठीक है। अगर ये नोड डिलीट किस तरह करना है कि आपने ये नोड पकड़ के छोड़ना नहीं है और माउस को नीचे ड्रैग कर दें थोड़ा सा, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड क्लिक किया, पकड़ के माउस छोड़ना नहीं है, नीचे माउस ड्रैग करेंगे तो वो आपका खत्म हो जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया ओके, मेरा कलर सेट हो गया, मेरे कितने कलर लगाने हैं वो भी सेट हो गया। उसके बाद नीचे ये देखें एंगल है, ये और भी चीज़ें स्टाइल वगैरह ये फिर बाद में बताऊंगा ताकि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। इसके बाद ज़रूरी चीज़ ये है कि ये एंगल है कि कलर जो मिक्स करना है उसका एंगल क्या होगा। अभी कौन सा एंगल बना हुआ, ये 90 का, यानी कि ऊपर से कलर शुरू हो रहे हैं नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0। अब देख रहे हैं ये क्लॉक से भी लगी हुई एंगल, ये 0 एंगल पे चला गया, और कलर आपके अब हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं। ठीक है, ये लाइन में लग रहे हैं, वर्टिकली लग रहे हैं, सॉरी ये वर्टिकल बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 180, खाली 80 करता हूँ। तो जिस तरफ ये एंगल होगा आपका ये कलर शेड उस तरफ लगेगा। ये नंबरिंग ऐड हो रही है, ये आप क्लॉक से भी कर सकते हैं। आप क्लॉक से भी कर सकते हैं, जहाँ पे क्लिक करेंगे जो एंगल रखेंगे वो आपका एंगल सेट हो जाएगा। ठीक है, पकड़ के माउस ना छोड़े तो वो एनालॉग तरीके से चलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वो हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, उसका एंगल। ठीक है, ओके कर दिया, आपका ये कलर बन गया। हम जहाँ पर आते हैं, मैंने क्लिक किया, ग्रेडियंट के ऊपर गए, ग्रेडियंट के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, ये जो ग्रेडियंट लिखा हुआ था जी विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर ब्लू कलर को थोड़ा सा और ज़्यादा करते हैं, लाइट। ठीक, ओके किया। ये वाला हमें यहाँ पे रखना चाहिए, या एज रिक्वायरमेंट थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। ये वाला फिर बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ओके किया मैंने, यहाँ पर भी ओके। तो अब स्काई में डेप्थ नज़र आ रही है? जी सर। ठीक, अब सेम यही वर्क हमने करना है नीचे की तरफ। ठीक, सेलेक्ट किया लेयर को, एफएक्स एंड ग्रेडियंट। अब ये है कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन क्यों उठा रहा है, ये तो ब्लू नजर आ रहा था। उसने पेरेंट कलर उठाता है। जब हम यहाँ पे क्लिक करके ना, ये एक और चीज़ देख लें फिर कंफ्यूज ना हो जाए, कि मैं यहाँ पर ये वाली पिक्चर लगाता हूँ इसमें। हाँ ठीक है, ये मैं उठा के ले जाता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा बने ना, ये वाला कलर यहाँ पर आए। सेम कलर तो गैस करने से तो नहीं होगा ना, कभी भी। ठीक, तो मैं ग्रेडियंट के ऊपर डबल क्लिक किया, मेरी विंडो ओपन होती है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रीन ये वाला हो जाए। तो मैंने ग्रीन के ऊपर सिंगल क्लिक किया, सिंगल, डबल क्लिक नहीं करना। डबल क्लिक करेंगे फिर तो वो कलर वाली विंडो ओपन हो जाएगी ना। मैंने सिंगल क्लिक किया और मैं यहाँ पर किसी भी कलर पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कलर मेरा वो सेट हो जाएगा। पर्पल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर दे देता हूँ ड्रॉप के साथ। ठीक है, तो वो वाला कलर सेम उस पर लग जाएगा। ओके एंड ओके, सेम कलर लग।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ था, FX एंड द ग्रेडियंट 101 में उसने लास्ट सेटिंग जो उधर की थी वो उठा ली हुई है, जो लास्ट लगाते हैं ना वो तो कर ली थी। तो इसको हम पहले तो 90 पे करते हैं एंगल इसका, तो ये 90 एंगल की हम, ये वाला कलर जो है ये ज़्यादा डार्क है, तो इसको हम ग्रीन ग्रे में थोड़ा सा ले जाते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं। वैसे तो ठीक है, लेकिन आप मेरी स्क्रीन से फिर आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए ब्राइट कर रहा हूँ। ओके एंड ओके, ठीक है। अब टेक्स्ट नज़र आ रही है सीन की, अब ये लग रहा है कि स्काई एंड जा रहा है वो। और अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें डे टाइम को, तो आप रिवर्स करेंगे तो पूरा डे टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे ये मैंने ये नहीं, स्काई का नहीं, ग्राउंड का करना, ग्राउंड का लाइट कलर में आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से देखिएगा एक चीज़, हमने ये कलर सेट किया, लाइट कलर हमने फ्रंट पे रखा है, और डार्क कलर जो हमने रखा है वो हमने रखा है हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे। हम इसको शफल करना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि ये जो नोड पड़े हुए ना, ये वाला नोड, ये किसको कर रहा है, लाइट वाले कलर को कर रहा है ना, जो ये वाला है, इसको मैं पकड़ के इधर ले जाता हूँ, और इसको पकड़ के मैं इस तरफ ले जाता हूँ, ठीक, ये शफल हो जाएगा, और अब ये प्रॉपर लग रहा है। समझ लगी है लास्ट पॉइंट की? ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब जो सन हमारा है वो ओरिजिनल लुक नहीं दे रहा, क्या होता है सन की प्रॉपर्टीज में क्या है, एक तो हमने ये सर्कल में लगा दिया येलो कलर, अब क्या होना चाहिए, रेज, यानी कि इसमें इसको ग्लो करना चाहिए थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि सन को सिलेक्ट किया, FX में दोबारा गए, यहाँ पे आउटर ग्लो आ रही है, ठीक है, जिस तरह ग्रेडियंट है यहाँ पे आउटर ग्लो भी है, तो आउटर ग्लो को ऐड करेंगे। ग्लो इनर भी होती है, आउटर भी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सही दिख नहीं रहा, तो इसको उठा के पहले इधर रखते हैं ताकि हम देख लें, हमें वो प्रॉपर नज़र आता रहे कि क्या हो रहा है, बाद में इसकी लोकेशन चेंज कर लेंगे। आउटर ग्लो लगाइए। आउटर ग्लो का मतलब क्या है कि जो भी इफेक्ट लगेगा वो आपकी ये जो शेप सर्कल की उसके बाहर निकलेगी, वो चीज़ बाहर की तरफ ग्लो करेगी। इनर ग्लो भी होती है, जैसे ये इनर ग्लो है, इनर ग्लो क्या करती है, आपकी जो भी आप लाइट लगाएंगे वो आपके ऑब्जेक्ट के इनर की तरफ जाएगी। अभी हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये नॉर्मल का मोड, ओपेसिटी ग्लो की हमेशा कम होती है, लेकिन मैं 100% कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। कलर जो है वो येलो होना चाहिए लाइट, लेकिन मैं रेड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले एक दफ़ा क्लियर नज़र आ जाए कि हो क्या है। अब मैंने ओके किया, क्या चेंज किया, सबसे पहले ओपेसिटी 100% की है और कलर उसका लगा दिया जो भी आउटर ग्लो का लगना है। तो ये एक देख रहे हैं, एक उसके बाहर एक रेड कलर की ग्लो सी लग गई, लेकिन ये ग्लो से ज्यादा स्ट्रोक लग रहा है, मतलब बॉर्डर लग रहा है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, ये नीचे साइज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अभी 9 है, तो साइज को हमने इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये अब ग्लो देख रहे हैं बढ़ रही है। तो हम इसका साइज जरा कम करते हैं। ग्लो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी यही आज के लिए इतना ही समझेंगे कि ये नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी कम रखनी है, लेकिन अभी मैंने 100 की हुई है।
कम करेंगे तो ग्लो की कैपेसिटी कम होगी, इस तरह होती है सन की। लेकिन अभी क्या चेंज करेंगे हम, रेड की जगह लाइट येलो या वाइट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ये होता है कलर। नजर आ रहा है ना पीछे ये वाला ग्लो। अब ये जो चेक बॉक्स इसको मैं ऑफ करता हूँ, तो ये है जो हमारा विदाउट ग्लो है सन। तो मैं ये चेक बॉक्स ऑन करता हूँ, यानी कि इसको इनेबल करता हूँ, तो ये सन, तो ये ओरिजिनल बन रहा है। तो ये इसी तरह होता है। ठीक, लेकिन सन सिर्फ आउटर ग्लो नहीं होता, इनर ग्लो भी होता है, यानी कि अंदर से भी वो शाइन कर रहा होता है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इनर ग्लो लगाएंगे, जो सन के अंदर वाली बॉडी की तरफ जाएगी। मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा फुल ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आउटर ग्लो लगाऊंगा तो मेरी जो ग्लो का सर्कल बनेगा वो इस ऑब्जेक्ट से बाहर बनेगा, इसकी जो भी शेप होगी। अगर मैं इनर ग्लो लगाऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसकी जो भी बॉडी होगी वो उसके इनर लगेगी, इनवर्ड होगी। हाँ। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अब इसको हमने इनर ग्लो भी थोड़ा सा लगाना है। एफेक्ट्स एंड ये इनर ग्लो, सेम वही चीज़ है जो आउटर ग्लो वाली है, बस ये है कि ये देखो ये इनर लगी हुई है, और मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको फिर ये इनर ग्लो लगी हुई है। इसको हम करेंगे ऑरेंज से कलर का, येलो ऑरेंज गोल्डन टाइप, इस तरह। ओके, कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं। वैसे तो आपको फिर शायद नज़र ना आए, लेकिन ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा रख देता हूँ। थोड़ी सी कम होती है लेकिन फिर आपको नज़र नहीं आएगी स्क्रीन। ठीक है, अब ये आपका लग रहा है थोड़ा सा स्काई, ओरिजिनल। ठीक है। सेव करते रहना, क्रैश हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी, शुरू से बनाना पड़ेगा। वो अपडेट देता है, थोड़ा सा रिकवर हो जाता है, लेकिन फिर भी साथ साथ सेव करते रहें। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इतना शार्प एज नहीं होता, ठीक है ना, इतना शार्प एज नहीं होता। इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक मैं इसको एक मेथड यूज करता हूँ ताकि आपको ग्रेडियंट ही क्लियर हो जाएगा उसमें। और इसको सिलेक्ट किया, इसके एफेक्ट्स के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, एफेक्ट्स जहाँ पे लिखा है तो मेरे ग्रेडियंट ओपन हो जाएगी विंडो। हम क्या करते हैं कि ये ग्रेडियंट सेलेक्ट किया मैंने जो लगाया हुआ है, मैं ये वाला जो है अपना ये वाला एरिया है, इसको ज़रा क्रीज करके जहाँ पर एक और ग्रेडियंट लगा रहा हूं, इसको कलर दे रहा हूँ मैं ये वाला ब्लू। अब देख लो ये फेड हो गया। हुआ क्या है, अब बताया थोड़ा सा मुझे कि क्यों इस तरह हुआ। सर वो जो एंड पे लाइन जो एक प्रॉपर शार्प बन रही थी वो नहीं बन रही, ब्लर हो गया थोड़ा। हाँ, वो क्यों ऐसे हुआ है, यानी कि लाइन शार्प इस तरह ऐड करने से खत्म क्यों हुई है। कलर मिक्स वो हो गए। ब्लेंड हो गया आपस में। हाँ, क्योंकि अब ये वाला कलर और आपका ये वाला कलर जो है ना आपस में ब्लेंड हो गया। इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ओके करेंगे तो अब ये प्रॉपर आपका सीन बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर साइज बड़ा करेंगे कंट्रोल टी के साथ, ग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको रखा देते हैं इधर, सेफ एंड नो ट्री ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्री लगाता हूँ। बैकग्राउंड मूव करना है, कैसे करूँ।
बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, कैसे करूं? सर ऑब्जेक्ट वाले से कर मैजिक टूल से। अच्छा, मैंने ये सिलेक्ट की लेयर और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ मैजिक टूल और क्लिक करूंगा तो वो तो करने ही नहीं दे रही, ऑब्जेक्ट वाला मैं क्योंकि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ है ना। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ इस वाली एरिया में, तो ये मेरी अलग से स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता था, यहाँ सर पे उसे बैकग्राउंड से हटाना नहीं पड़ेगा? फिर हाँ ही होगा। हटाना पड़ेगा। हाँ, अब बैकग्राउंड से हटाएंगे तो वो एक इशू करेगा, वो कहेगा कि आपने बेसिक चेंज कर दी है। कि ये जो बैकग्राउंड को हमने चेंज किया ना लेयर को, तो वो बेसिक चीज़ चेंज हो गई है उसकी क्लास की, कन्वर्टर की। तो उसके लिए क्या करते हैं अभी बताता हूँ। पहले तो हम वहाँ से भी उठा के ले आ सकते थे। ख़त्म करता हूँ, W डी सेलेक्ट किया, V प्रेस किया, ये वाला को पकड़ के इधर ले आए। सर आपकी स्क्रीन काफी देर तक रुक जाती है, आप बोलते जाते हो, बाद में वो सिर्फ वैसे नेट सर ये आप ड्रैग करके लाए हैं इसे? मैं ड्रैग करके लेके आया, क्योंकि वो जब हम बैकग्राउंड लेयर को खत्म करते हैं ना, तो वो कहता है कि आपने बेसिक जो कंटेनर है आपकी वीडियो ठीक नहीं चल रही सर, स्टक हो रही है। जरा एक दफा बता दें। नहीं लग रही सर। दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले टेंडर्स लगा देते हैं ताकि जो कोई नेट का इशू हो तो वो भी ठीक हो जाए। ठीक है सर। हाँ, टेंडर्स के बाद यहीं से शुरू करते हैं। मिसरफा है यहाँ पर, ऑनलाइन है? नहीं है। अच्छा एक मिनट, क्लास 10 एक मिनट बताता हूँ यहाँ पे। थर्टी सिक्स पोर्टल पे अभी मेरा टेंडर्स ले नहीं है, लेना लगा अभी। मोहम्मद साद प्रेजेंट। वहाज प्रेजेंट। अब्दुल कलीम करीम सॉरी अब्दुल करीम रुबाब नकवी प्रेजेंट सर। जैन प्रेजेंट। जैन इजाज प्रेजेंट। ओके। उमर मोहम्मद उमर 0093 इकरा प्रेजेंट सर। सरमद 0138 सरमद एहसन अली प्रेजेंट। नुमान यूनस सर जी सर मोहम्मद उमर सुहेल खान अभी गई है। ओके। रोशान अहमद भट्ट 353 मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट। हाशिम प्रेजेंट सर हाशिम। अब्दुल मुकीत 461 अब्दुल मुकीत है। हसीब प्रेजेंट सर। समीउर रहमान मोहम्मद हसनैन
यस सर। मोहम्मद अरसलान, यस सर। अबू बकर, प्रेजेंट सर। दाऊद, प्रेजेंट सर। अहमद अली, नहीं नहीं वो और है वो तो अली अहमद, सॉरी अली अहमद, वो तो मैंने कर दिया। अली अहमद प्रेजेंट 0039। ठीक। आमना, प्रेजेंट सर। कुंदील, उसको प्रॉब्लम प्रेजेंट। अब्दुल्ला तारक, लेकिन ये हाफिज मुनीब, उसमें ना हमने सामने एक कॉलम ऐड किया है टीचर ने क्लास कहाँ पे ली है, अब्दुल्ला तारक और हाफिज मुनीब दोनों नहीं हैं। तो वो हर एक का चेंज होता है। कभी कोई जैसे क्लास अपनी क्लास मेरे पास आ रही है हसीब, उन्होंने ठीक से बात नहीं की, तो इस वजह 0092, से उनको पढ़ नहीं सकते ना, ये इस वजह से हमने सामने कहा 0053, शायर प्रेजेंट। आलमगीर खान, प्रेजेंट। शाहनवाज मोहम्मद शावेज, यस सर प्रेजेंट। हबीब, सर प्रेजेंट हबीब। नुमान अहमद, 0093, जैन अफजल, यस सर। सन्नान अहमद, प्रेजेंट सर। युसीरा सज्जाद, 007, प्रेजेंट सर। हाफिजा सना, हाफिज मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट सर। एक दफा एब्सेंट सुन लें। नुमान अहमद, सर वो शायद प्रेजेंट है नुमान, उसने चैट में भेजा हुआ है। ठीक है। प्रेजेंट है। हसीब, 0092, हाफिज मोहम्मद मुनीब, अब्दुल्ला तारक, समीउर रहमान, अब्दुल मुकीद, रोशान अहमद, सरमत खुर्शीद, अब्दुल करीम, 369, सर 8 एब्सेंट। प्रेजेंट टोटल कितने हैं? 36 टोटल स्ट्रेंथ है और 28 प्रेजेंट है और 8 एब्सेंट। 28 प्रेजेंट। नहीं आप थोड़ी फेवर दे दें, आप क्लास का लिख दिया। ठीक है, ये दोबारा लगा दूं, किसने लगाया? ये हम ट्री की फाइल को मैंने अलग से ओपन किया है, फर्ज करें 2 दफ़ा। ट्री को ओपन किया नई फाइल में, ये बैकग्राउंड को ख़त्म किया है, W प्रेस किया है, मैजिक टूल से हो जाएगा क्योंकि वाइट कलर है सिंपल। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, ट्री को पकड़ना है और माउस छोड़ना नहीं है, तो ये टैब के ऊपर जाके स्काई के ऊपर इसको ड्रॉप कर देंगे तो आपका ट्री ऐड हो जाएगा।
एक कॉमन सेंस वाली बात है डिज़ाइन की कि अगर आपने ये ट्री मैंने यहाँ पर रखा हुआ है तो आप इसका साइज़ ये भी ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देंगे ना तब भी ठीक है यहाँ पर। अब मैं इस ट्री को उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है? यस सर, वहाँ पे डिस्टेंस दूर है तो इसको छोटा होना चाहिए। यस सर, पढ़ रहा है। हाँ, इसको छोटा होना चाहिए। तो हम अगर इसको ट्री का साइज़ बड़ा रख रहे हैं तो फिर हमें इसको करीब करना होगा अपने कैमरे के। ठीक, इसको अब मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसकी एक और कॉपी लगाने लगा हूँ। कॉपी करूँगा यहाँ पर और इसका साइज़ मुझे रखना होगा फिर इतना। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी दूसरी इमेज भी ले आते हैं। मैंने ओपन किया, इनमें से कोई एक हट ले आते हैं। लेसो टूल से हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें। सर एक क्वेश्चन था जी सर, ये जो मैग्नेटिक लेसो टूल से हम करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे करते हैं उसमें से? जैसे ये सिलेक्ट हो चुका हुआ ना, वो अगर अब ये ऐसे हो गया ना तो आपने अब ये वाला एरिया निकालना है, फर्ज करें तो आपने आल्ट का बटन प्रेस करना है। कोई भी टूल, ये लेसो पकड़ लें या मैग्नेट पकड़ लें या पॉलीगॉन पकड़ लें, आल्ट के साथ करेंगे तो ये जो सिलेक्शन होगी ये डी सिलेक्ट होगा। ठीक है, उतना एरिया। शिफ्ट का बटन होल्ड करके करेंगे तो उसमें और इंक्रीज होगी जो भी सिलेक्शन करेंगे। आल्ट और शिफ्ट, ठीक है सर। आल्ट के साथ माइनस में और वो शिफ्ट करेंगे तो प्लस में। कंट्रोल सी किया मैंने इतना एरिया और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ तो ये मेरी हट है जो कि बैकग्राउंड मूव नहीं है तो हम यहीं पर उसके मूव कर लेते हैं। कंट्रोल डी। और डिज़ाइन पैरामीटर है कि हम यहाँ पर रख रहे हैं ना चीज़, तो इतनी शार्प भी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये इतनी दूर है ना तो इतनी शार्प भी नज़र आनी चाहिए, थोड़ी सी फेड होनी चाहिए। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी हम 100% के बजाय इसको कर देते हैं 80%, 90 कर देते हैं। वैसे तो और भी तरीके हैं लेकिन अभी के लिए हम इसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट को 90 करते हैं जो दूर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो कलर के साथ मिक्स होकर थोड़ी सी फेड हो जाए। अब इस सीन में एक चीज़ रहती है कि ये तो फिर चल जाएंगे, ये भी नहीं चलेगा, वैसे ये चल जाएगा बस कि ये ट्री पड़ा हुआ ना तो ये सब कुछ करने के बाद भी रियलिस्टिक नहीं है। रीज़न क्या है कि इसमें शेडो नहीं है। ठीक है, तो शेडो दो तरह के होते हैं आपके ग्राफिक डिज़ाइन में। एक शेडो होता है ड्रॉप शेडो और एक होता है कि आपका बॉडी का शेडो। इसमें ड्रॉप शेडो नहीं लगेगा, बॉडी शेडो लगेगा। तो इसको मैं फिलहाल कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको सही से नज़र आए शेडो। अब एक और एरर देख रहे हैं, ये आप क्या एरर नज़र आ रहा है? सर घर पीछे है, दरख्त को आगे आना चाहिए। अब ऐसे लग रहा है कि जो दरख्त है जो गिर चुका हुआ है उधर कहीं, तो ये जो लेयर है आपकी ट्री वाली लेयर है ये टॉप पे आनी चाहिए, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके में लगाएंगे शेडो। ड्रॉप शेडो तो आपको मिलेगा इफेक्ट्स के अंदर से। ये ड्रॉप शेडो मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये ड्रॉप शेडो, ये विंडो ओपन है तो मैं इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके माउस मूव करूँगा तो ये शेडो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा शेडो, तो क्या इस तरह का शेडो होता है? नो सर। हाँ, तो ये ड्रॉप शेडो नहीं यहाँ पे लगेगा, बॉडी शेडो लगेगा और वो एंगल में लगेगा, तो वो इस तरह नहीं बनता, वो हमें मैनुअल एक टेक्निक से बनाना पड़ता है। तो ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ देखनी है। मैंने सेव किया अपने प्रोजेक्ट को। अब क्या करना है मैंने कि मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊँ अपने इसी ट्री की। कॉपी किस तरह करते हैं लेयर को? कंट्रोल जे। हाँ, कंट्रोल जे के साथ लेयर मेरी कॉपी बन गई। इसको मैं पहले देता हूँ नेम ट्री। ये नीचे वाली लेयर को हम करते हैं ट्री SH मीन शेडो और इसको हम करते हैं ट्री।
मेरे पास 2 लेयर्स हैं, ठीक है, 2 कॉपी है। अब जो शेडो वाली लेयर इसको मैंने पकड़ा है, कंट्रोल T करना है कीबोर्ड से, ठीक है। तो ये जो आपके पास बॉर्डर आया ये किस लिए होता है? फाइल रोटेशन के लिए, फाइल साइज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, ठीक है। अब शेडो होता किस तरह, फर्ज करें अब, या बॉडी शेडो कहते हो एंगल के साथ, कि मैंने ये एक, ठीक है, ट्री लिया, ठीक है, ठीक है। आपका ये एक ट्री बन गया, ये ग्राउंड है आप। अब हमारा सन जो है वो फर्ज करें कि इस एंगल पे, शैडो कैसे होना चाहिए? अब इसके रेज यहाँ पर आएंगे तो आपका जो शैडो बनना चाहिए वो यहाँ पर बनना चाहिए, ऐसे ही है ना? जी सर। अब क्या करेंगे हम कि अगर हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं तो मैं करता हूँ ये रोटेट, ये तो इस तरह रोटेट हो रहा है, मैं ये रोटेट करता हूँ और यहाँ पे इसको ले जाता हूँ, ठीक है। नजर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रही। अब आइए सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है सर, वो समझ नहीं आ रही सर, रोटेट वगैरह किस तरह हो रहा है। मेरी कनेक्ट तो मैं इसके साथ ही हूँ। सर थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा। यस सर स्लो है, समझ नहीं आ रही। रिहान भाई इसको लैन का नेट मिल सकता है? अभी नहीं मिल सकता। ये जो पोर्ट सिक्योरिटी लगी हुई है वो इन सिस्टम्स के अलावा कोई कनेक्ट नहीं होगा। इशू आ रहा है, लैग आ रहा है। अगर नेक्स्ट क्लास में कोई इसका हो सकता है, कोई एक पोर्ट कल अभी लगा के देखेंगे शायद, या मंडे तक कर दीजिएगा वीक में इसका लगा के देखेंगे। केबल इतनी बड़ी नहीं, केबल नहीं बड़ी। केबल छोटी नहीं, फिर केबल इतनी है, फिर या तो उधर होना पड़ेगा। चलिए आज बता करते हैं फिर, आज कर लें फिर नेक्स्ट को केबल का पैच बनवा लें। आज कुछ गुजारा करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जो है मैं नेट चेंज करता हूँ। ये ट्री नज़र आ रहा है, मैंने रोटेट किया है। अब अगर इसको हमने करना है शैडो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो टेक्निक है वो तो बाद में बताता हूँ। पहले कलर इसका क्या होना चाहिए जो नीचे वाला है जिसको हम शैडो बनाना चाह रहे हैं? सर ब्लैक ग्रे। ब्लैक। सर आपने रोटेट किस तरह से किया है? ब्लैक। मैं स्क्रीन बंद करके दोबारा लगाता हूँ। अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। मैंने सिंपल रोटेट किया पिक्चर ट्री को, लेकिन ये एरर है, लेकिन इस तरह करना नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि ये हमने ये पकड़ के तो ट्री लगा ली है। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं कि ये कलर इसका ब्लैक होना चाहिए। तो कैसे करूँ कलर ब्लैक इसका?
ब्लैक करना है। डार्क ग्रे ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता? कौन सा डार्क? वो ग्रे कर लेंगे हम बाद में। इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट डेल, यहाँ पर मैंने लेयर सिलेक्ट की है शेडो वाली है। एफएक्स में जाऊंगा, ये कलरेबल लेयर होता है। भूल क्यों गया है? कलरेबल लेयर, इसके ऊपर ये रेड कलर है, रेड के बजाय हम इसको ब्लैक, जेट ब्लैक देते हैं। ओके 100%। ओके, तो ये एक आपका शेडो बन गया। इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, शेडो इतना शार्प नहीं होता, तो इसको मैं यहाँ से 50% अगर कर देता हूँ तो ये आपका बनना शेडो। लेकिन इसका एंगल नहीं ठीक, ऐसे ना ये एंगल नहीं होता। होता क्या है कि जब भी आपका शेडो बनता है ना, अगर आपका सन असल में, यहाँ पे मैंने ट्री की हाइट यहाँ तक बनानी चाहिए थी, मैंने फुल बना दी। अगर जहाँ पे भी है तो ये जो एंगल बनेगा आपका, कि ये जो शेप होती है टिल्ट होती है, रोटेट नहीं होती। रोटेट आपका क्या होगा? रोटेट तो इस एंगल पे होगा, ये टिल्ट होती है। आप जब भी शेडो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का रियलिस्टिक मोड में, तो हमारा जो ट्री बनेगा ये टिल्ट होगा इस तरह ग्राउंड में, रोटेट नहीं होगा। मतलब कि ये जो इसकी रूट्स हैं, इसके शेडो की रूट भी यहीं पे रहनी चाहिए और ये टिल्ट होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। इसको मैं लगाता हूँ पहले उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता हूँ। रोटेट से भी हो सकता था, लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ इसलिए मैंने किया। कलर ओवर लेयर, इसको ब्लैक कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लैक। ओके, अब आपने ये देखना है कि टिल्ट किस तरह करते हैं। इजी है, बस एक दफा समझ लेगा। मैं यहाँ पे एक शेप लगाता हूँ, कंट्रोल टी किया तो ये हो रहा है रोटेट। तो हमने रोटेट नहीं करना, इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ले लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। कंट्रोल टी ही किया, दोबारा मैंने ये सर ये दोबारा बता दें सर। मैंने सिर्फ दो चीज़ें ऐड की, दो शेप ऐड की हैं, ठीक। एक को ब्लैक कर दिया शेडो की तरह का, और एक को जो है ना वो हमने ओरिजिनल रखा हुआ है। अब मैंने शेडो लेयर पकड़ी है, कंट्रोल टी किया, टिल्ट नहीं करूँगा, अब मैं इसको टिल्ट करूँगा। तो टिल्ट किस तरह करते हैं, ध्यान से सुनना। कंट्रोल टी किया, सेम किसको सिलेक्ट किया? शेडो को। उसके बाद आपने कीबोर्ड से क्या करना है? कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखना है। ये आइकन देखना रोटेट का आ रहा है, यहाँ पर जा रहा हूँ तो ये आपका स्केल का आ रहा है। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करूँगा तो ये आइकन मेरा चेंज हो रहा है वाइट कलर के माउस आइकन में। ये मिडल से मैं पकड़ूंगा इसको, टॉप से, तो पकड़ के मैंने छोड़ना नहीं है, कंट्रोल को भी नहीं छोड़ा, तो मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा इसको इस एंगल के ऊपर, एंटर करूँगा तो ये शेडो होता है टिल्ट के साथ। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लें। ठीक है, इसको मतलब छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, ये ब्लैक वाली लेयर मैंने पकड़ी, कंट्रोल टी की है, ट्रांसफॉर्म बक्स आया, ना रोटेट करना है ना स्केल करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखना है, इसको मिडल से पकड़ना है क्योंकि मैंने ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेके जाना ताकि इसकी रूट हमेशा यहीं पे रहे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो फिर रूट ऊपर वाली होगी। कंट्रोल का बटन पकड़ के टॉप के साथ इसको मैंने माउस को छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना है, ना ही कंट्रोल को छोड़ा, तो ये मेरा टिल्ट हो रहा है, रूट वहीं पे फिक्स है। और जोन सा एंगल मैंने देना है शेडो का, वो एंगल मैं सेट करूँगा। उसके बाद माउस छोड़ा, कंट्रोल छोड़ा, एंटर प्रेस किया, सेट हुआ, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना, तो ये आपका शेडो बन जाए। तो हम यही काम इधर करते हैं। शेडो वाली लेयर पकड़ी,
कंट्रोल टी किया, ये बक्स बना, मैंने यहाँ से पकड़ना है, लेकिन कंट्रोल का बटन होल्ड करने के बाद ये अब टिल्ट हो रहा है, ठीक है। टिल्ट किया मैंने, जिस एंगल में भी करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सन के अपोजिट है, लेकिन मैं दिखाने के लिए था कि आपको क्लियर पता लग जाए। यहाँ पर छोड़ा, अब ये रूट थोड़ी सी हिली है, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले जाऊँ। अब इसको मैंने सिर्फ ट्रांसपेरेंट कर देना है, 50%, वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये शेडो होता है। इसका शेडो वैसे यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो फिर आपको नज़र नहीं आना था, मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया। कंट्रोल टी करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा। कंट्रोल टी, इसको मैं ये वाला एंगल दूंगा क्योंकि मेरा ये वाला एंगल बन रहा है। ओके किया, इसको उठा के रूट को उसके रूट के साथ नीचे, इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। थोड़ा सा ये रियलिस्टिक मोड नहीं लग रहा, उसकी वजह से शेडो नहीं है। ये जो रूट्स है ना इसकी, यहाँ पे ये ग्रीन कलर थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ना चाहिए था, तब ये 100% ट्री लगता है। वैसे वो लग सकता है, दोबारा बता दूंगा। अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कलर ऊपर होना चाहिए था, ये वाला, तब लगेगा। तो उसके लिए मैंने न्यू लेयर ऐड की है, यहाँ से ये न्यू लेयर ऐड कर दी। इसको मैं ट्री से भी ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ से मैंने ब्रश पकड़ना है, ये होता है ब्रश, ये नहीं है, ये है ब्रश, सॉरी। आल्ट प्रेस करूँगा, कलर सेलेक्ट कर लूँगा ये वाला, और यहाँ पर सर कौन सा ब्रश? ऐसे करते हैं, ये अभी नहीं बताता, बाद में बता दूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपने न्यू लेयर कैसे ऐड की है, ये बता दें सर। ये न्यू लेयर डिलीट के साथ ये न्यू लेयर ऐड करने के लिए होता है। और ये ब्रश होता है कंट्रोल, खाली कीबोर्ड से बी प्रेस करें ना तब भी ब्रश सेलेक्ट हो जाता है। तो मेरे पास जहाँ पे जो कलर होगा ना वही ब्रश पेंट करेगा। तो ये मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा मोड करते हैं तो फिर आप ट्री लगेगा वो सही से। ठीक है, तो ये ब्रश वाला सीन चाहे रहने दे, अभी इतना देखें। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। तो फिर आपने ये डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है, इसकी फुली प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको डिज़ाइन कर लेना है। मंडे से हम आफ्टर इफेक्ट के ऊपर भी शिफ्ट करेंगे काम थोड़ा सा। तो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन कर ली आफ्टर इफेक्ट की? सर वो जो आपने फाइल की थी ना, वो टेक्स्ट फाइल आफ्टर इफेक्ट्स की, वो खुल नहीं रहा था लिंक। वो लिंक इस तरह नहीं खुलना, वो लिंक आपने यूटोरेंट के ऊपर ऐड करना है। सर वो जस्ट 16 MB की थी। 16 MB की थी? यस सर, वो मैंने टर्मिनल से डाउनलोड किया था उसको, फाइल पैच की थी शायद। पैच नहीं, पूरा वो करना था। अच्छा, मैं आपको ना दोबारा सेंड कर दूंगा। ऐसे करता हूँ मैं आपको ना वो सेंड कर देता हूँ, ऊपर वाला लिंक टोरेंट का। ठहरे, जो मैंने लिंक आपको सेंड किया मुझे सेंड करते हैं अभी चैट के ऊपर। ओके सर। हाँ, लेकिन वो तो इधर ओपन नहीं होगा, कैसे करेंगे?
मैं आपको ना वेबसाइट का लिंक देता हूँ। हाँ ये वाला है, मैं आपको ये लिंक सेंड करता हूँ। ये मैंने ओपन किया, कॉपी किया, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो आप, ये एक वेबसाइट ओपन होगी आपकी। ठीक है, मेथड सारा बता देता हूँ अभी कैसे करना है, बहुत इजी है। तो ये वाली आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। इस वाले को जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ये जो मैंने आपको अभी दी है, इसमें ये सबसे ऊपर वाला है। सही कह रही हो, इसमें तो सिर्फ वो है। सर मैंने चेक किया था, वो बस एक फाइल ओपन होती है, वो थोड़ी देर के बाद फिर बंद। सर मैंने एक वेबसाइट पे डाउनलोड किया है, ये 2020 वाला जो वर्जन आ रहा था। तो वो आपके पास आपने टोरेंट से किया है? यस सर, टोरेंट से किया। तो वो टोरेंट आप सेंड कर सकते हैं जनरल चैट के ऊपर? सर मैं सर सर्च करता हूँ पहले, अब डाउनलोड हुआ सर मुझे एक वेबसाइट का पता है, वहाँ से टोरेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, getintopc.com है। तो ऐसे करें, वो सेंड कर दें जरा। हाँ आप लिंक सेंड कर शेयर दें, कर दें। तो मैं भी ट्राई करता हूँ, अगर मुझे टोरेंट मिलता है, अगर आपको वहाँ से मिल जाता है तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। लिंक सेंड करें। सर ये मैं लिंक सेंड किया है, मैंने इसको यूज किया था। अच्छा, इसमें वर्जन कौन कौन सा है ये जो इंस्टॉल हुआ है आपके पास? सिर्फ आफ्टर इफेक्ट हुआ है ना, इसमें पूरा सूट तो नहीं ना हुआ? नो सर। हाँ ठीक है, यही वाला है। और इसका टोरेंट कहाँ से मिलेगा? तो ये मैग्नेट पे क्लिक करें ना, तो ये डायरेक्ट आपको आपके टोरेंट फाइल, टोरेंट एप्लीकेशन में ले जाएगा। ये वाला ना? हाँ बस ये, उसमें भी यही था जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये फाइल गलत है। तो बस आपने ये वाला लिंक ओपन करें, ये ऊपर वाला मैग्नेट के ऊपर क्लिक करें, तो आपके ये ओपन करेंगे तो आपका यू टोरेंट ओपन होगा और डाउनलोड कर लें इसको। ये क्रैक्ड वर्जन होगा? इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है। ये प्री एक्टिव है, तो इसको क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे लिखा है, ये प्री क्रैक्ड है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट चल जाएगा बस। ठीक है, तो ये इसको मैग्नेट लिंक से ओपन करें या डाउनलोड कर लें? सर इसका लिंक चैट में सेंड कर दे। ये सेंड किया हुआ, ये मुबशर ने किया हुआ लिंक सेंड। ओके सर इसमें से टोरेंट डाउनलोड करना है या फिर मैग्नेट? मैग्नेट करेंगे तो आपका यू टोरेंट के ऊपर वो डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन यू टोरेंट करना है, उसके बाद ओके करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आपकी रैम जो है ना, मिनिमम 4 होनी चाहिए। सर विंडो 10 भी होनी चाहिए। हाँ विंडो 10 से भी 8 पे भी चल जाएगा, बस ये कि रैम अगर 4 से कम होगी तो बहुत मुश्किल चलेगा, फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सर नहीं, मैंने पहले 7 पे किया था, वो कह रहा था विंडो 10 रिक्वायर्ड है, उसके लिए फिर मैंने विंडो 10 की थी। अच्छा कर रहा है, तब से नेट बंद ही नहीं हुआ, सुबह से अभी नहीं हुआ, मेरी क्लास। सर ये मेरा ड्राइवर कह रहा है कि कंपैटिबल नहीं है इंटेल HD5। उसकी है, हाँ वो हर एक का आता है प्रॉब्लम, उसको इग्नोर करना पड़ता है और कंटिन्यू विद नॉन इश्यूज। हाँ उसके साथ, वो हर एक के साथ ही एरर आएगा। ठीक है क्योंकि हमने वो पैच पकड़ा ना, इसलिए वो डेटा नहीं भेज रहा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है ओके, फिर ये चीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा, हम फिर कल करते हैं आगे। लेकिन ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ये सारी चीज़ों की। असाइनमेंट आपको मेल करनी है ना?
मैंने पोर्टल पे बनाया हुआ है सर उसमें और कोई भी टीम फाइल नहीं जा रही, उसमें वो सर जेपीजे भी नहीं जा रही। जेपीजी जिप फाइल भी नहीं जा रही। नो सर। नहीं, फिर मैं असाइनमेंट जो है ना अपने पास रखें, मैं टीम के ऊपर बना दूंगा, आप मुझे उसमें सेंड कर दीजिएगा। सर मैंने आपको ईमेल कर दी हुई है यार। ठीक है, बस मुझे अब बाकी मेल ना कीजिएगा, मैं टीम के ऊपर असाइनमेंट बना दूंगा, तो आप मुझे सर वो टीम असाइनमेंट के ऊपर जमा करवा दीजिएगा। सर असाइनमेंट अपलोड आपने कहाँ की थी? असाइनमेंट मैंने कोर्स मटेरियल में CMS। ओके सर एक फेवर चाहिए थी आपसे। हाँ जी सर जो भी ये लेक्चर होते हैं ना, उसको आप काइंडली यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया करें। यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँ? ये जो रिकॉर्डिंग होती है यही फेंक देते फिर उधर। यस सर, जो भी रिकॉर्डिंग है ना लेक्चर की, वो आप यूट्यूब पे कोई चैनल बना के वहाँ पे उसको अपलोड कर दें। स्ट्रीम पे सही नहीं नजर आ रहा था।